ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देर रात यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइलों से हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइल हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 चालक घायल हो चुके हैं। घायलों को 4 की हालत बेहद गंभीर है। संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। वहीं यूएई रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि हमारे झंडे वाले 2 तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग में ईरानी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया। मंत्रालय के मुताबिक हमले में टैंकर पर तैनात एक भारतीय नाविक की मौत हो चुकी है। 8 अन्य नाविक घायल हुए और इनमें से 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक भी शामिल हैं। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी कपिल मिश्रा जुड़ चुके हैं। कपिल, खबरें सामने आ रही है, उसके मुताबिक 4 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इसको लेकर फिलहाल क्या जानकारी, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल बात की जाए तो जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, अमेरिका ईरान एक दूसरे पर हमला कर रहा है, और बात की जाए तो जिस तरीके से यूएई के 2 टैंकरों पर जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, मिसाइल अटैक किया है, उसमें एक भारतीय नाविक की मौत की खबर सामने आ रही है। तो करीब 6 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 भारतीय हैं और 2 यूक्रेनी नागरिक हैं, और 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बात की जाए तो उनकी हालत में जो है सुधार के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच जो है अमेरिका और ईरान के बीच में यूएई ने भी जो कहीं ना कहीं ईरान को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो इस हमले का जो है वो बदला लेगा, और एक बार फिर से बोल सकते हैं कि ईरान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने जो दावा किया था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट चालू है, तो ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। ऐसे बीच अगर ईरान ने हमला किया है तो कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में नाराजगी, चाहे वो कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे और अन्य देशों, तो यूएई के टैंकर पे हमला करने से यूएई नाराज है, तो कहीं ना कहीं ईरान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेकिन ईरान का एक तरफ बयान मोनिका ये भी सामने आ रहा है, ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरफा कब्जा ईरान का था, है और रहेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को गार्जियंस कहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्जियंस था, है और रहेगा। तो कहीं ना कहीं फिर से चुनौती जो है देते हुए ईरान यहां पर अमेरिका को नजर आ रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो है दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, और वो कह रहा है कि दुनिया के जहाजों को वो सुरक्षा मुहैया कराएगा। बावजूद इसके 20% जो है उसको टैक्स जो है उन देशों को अमेरिका को देना होगा, क्योंकि अमेरिका सुरक्षा मुहैया कराएगा। तो ये युद्ध जो है परमाणु शक्ति को लेकर, ईरान की परमाणु शक्ति को निष्क्रिय करने को लेकर नहीं, बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर आधिपत्य को लेकर जो है माना जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका बार बार हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कब्जे में चाह रहा था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका यहां पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है मोनिका। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के सीनेटर ने जो है, शिप ने एक बयान दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो मिसाइल अटैक कर रहे हैं, वो गैर संवैधानिक है। इसको लेकर जो है वहां की वो संसद में जो है प्रस्ताव पास करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना रजामंदी के, बिना संसद की मर्जी के जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है एक प्रकार से ईरान के साथ गलत रवैया अपना रहे हैं। तो एक प्रकार दूसरी तरफ उनका यह है कि अमेरिका के जो पॉलिटिशियन है, या हम बात करें जो राजनीतिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चारों तरफ से बात की जाए तो अमेरिका और ईरान घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान जो है अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको लगातार निशाना बना रहा है। और ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है कि अमेरिका बार बार हार के बाद भी सीख नहीं ले रहा है, सबक नहीं ले रहा है, और ईरान ने यहां पर जो है ऑपरेशन विक्ट्री 2 भी लॉन्च कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक प्रकार से धमकी मानी जा रही है मोनिका। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके संकेत मिल रहे हैं कपिल, एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो बेहद ही उग्र आक्रामक नजर आ रहे हैं, तो वहीं ईरान ने भी साफ तौर पर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी का भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और दोनों देशों के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही है, आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में स्थिति और भयावह हो सकती है? देखिए मोनिका, अगर पूर्व की बात किया, 6 महीने पहले की बात किया है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। लेकिन चूंकि आर्क लैंड द्वीप है, जो कि ईरान का तेल जो है खनिज संसाधन है, वहां पर ईरान का कब्जा होता था।
धीरे धीरे ईरान ने ओमान की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा किया और यही बात जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरी। लिहाजा उन्होंने भी जो है परमाणु कार्यक्रम को बहाना लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी शुरू कर दी। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सैनिकों की जो है नाकेबंदी बढ़ाते गए और आज हालात ये हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर, उस पर संरक्षक को लेकर, उस पर आधिपत्य को लेकर जो है दोनों देश आमने सामने हैं। और बात की जाए, पहले वहां पर मोनिका कोई भी शुल्क नहीं लगता था, ना ईरान शुल्क वसूलता था, ना ओमान वसूलता था। लेकिन धीरे धीरे ईरान ने वहां पर शुल्क वसूली शुरू की तो अमेरिका को लगा कि यार यहाँ तो पैसे मिल सकते हैं, यहाँ पर इनकम हो सकती है और इसीलिए इसने जो है अमेरिका ने पूरी जो है इस स्ट्रेटजी के तहत जो है मैकेनिज्म के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करने की कोशिश की है। हालांकि वो कह रहा है कि यहाँ पर अमेरिका का कब्जा रहेगा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ईरान का रहे या न रहे लेकिन उसका कब्जा जरूर रहेगा। तो एक बार बोल सकते हैं मोनिका फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने हैं और दोनों तरफ से जो है युद्ध की चेतावनी दी जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा कपिल आपने। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इसको लेकर काफी नाराजगी जता चुके हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान के हॉर्मुज से जुड़ी सैन्य क्षमताओं को काफी गंभीर नुकसान भी पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया जो कार्रवाई हुई उसके बाद ईरान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं ईरान कमजोर होता नजर आ रहा है? देखिए मोनिका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। बार बार वो हमने और आपने देखा जब से ये युद्ध हुआ है तब से वो बार बार कह रहे हैं कि ईरानी सेना जो है हमने पस्त कर दिया है, ईरान के पास शक्ति नहीं बची है, उसके पास सैनिक नहीं बचे हैं। लेकिन बार बार ईरान जो है अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो दे रहे हैं कि ईरान को हमने कमजोर कर दिया है, उनके पास सेना नहीं है लड़ने के लिए, वो पहले की अपेक्षा बहुत कमजोर हो गया है, ये हम नहीं कह सकते कि ईरान कमजोर हो गया। अगर ईरान कमजोर होता तो ईरान बार बार जो है चेतावनी दे रहा है और यहाँ तक कि कतर में, जॉर्डन में, यूएई में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर लगातार जो है हमले कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि दोनों देशों में से कोई भी देश अपने आप को कमजोर नहीं आंकना चाहता है। बस ये है कि अब देखना होगा कि ये लड़ाई जो है क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहत है या फिर इस पर विराम लगेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो युद्ध की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा कपिल आपने, क्योंकि स्थिति यही बन रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ईरान पहले नजर आ रहा था वही कॉन्फिडेंस आज भी नजर आ रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की दखल अंदाजी ईरान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और हमले दोनों तरफ से जारी हैं। आपको लगता है कि जो तस्वीरें हमने युद्ध की पहले देखी, आने वाले वक्त में ये तस्वीरें और भयावह होगी? देखिए मोनिका, हालात तो यही बयां कर रहे हैं जिस तरीके से दोनों देश जो है झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनका आधिपत्य वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो है शेयर चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है बार बार कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका कब्जा था, रहेगा, गार्जियंस वो था और गार्जियंस है। तो कहीं ना कहीं दोनों देश अगर जो है कोई बीच बातचीत का रास्ता नहीं निकालते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में ये युद्ध जो है तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होते हुए नजर आएगा और इसका खामियाजा जो है दुनिया के तमाम देशों को, यानी कि हम ये कहें कि दुनिया को भुगतना पड़ेगा। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद तमाम देशों को महंगाई से दो चार होना पड़ा। आने वाले वक्त में इसी तरह के हालात बनेंगे यदि युद्ध एक बार फिर से छिड़ता है। कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।